सो हेलो गाइस। आज अभी शाम को 4 बजे आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो आंसर की था वो आया है। और मैंने वो पेपर दिया था यूजी वाला। ग्रेजुएशन वाला मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, सेकेंड ईयर मेरी हो गई है इस साल एंड आई एम प्रोसीडिंग टू माई थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर अगले साल कंप्लीट होगी। तो ग्रेजुएशन वाला तो अगले साल ही दे पाऊँगी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर मैंने दिया था। मेरा 4 सितंबर को पेपर था शिफ्ट सेकंड में एंड उसमें मेरे मार्क्स मैंने देखे हैं। इट्स नॉट वेरी गुड एंड इट्स नॉट वेरी बैड, एक बीच में मॉडरेट मार्क्स हैं। और मैंने महाराष्ट्र जोन से भरा था, मुंबई ज़ोन से भरा था, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज़ मुंबई ज़ोन में थी। तो दिमाग तो यही चला कि मुंबई ज़ोन से भरते हैं, वहाँ से हो सकता है कि चांसेस थे। तो अभी मैं आती तो ओबीसी कैटेगरी में हूँ, लेकिन जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे, ये लास्ट ईयर भरे गए थे, 2024 की बात है, और एक साल हो गया। आई थिंक अक्टूबर के आसपास ही हमने फॉर्म भरे थे अंडर ग्रेजुएट वाले। और उस टाइम पे मेरे पास जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट था वो था नहीं, एक्चुअली बन रहा था वो। तो मैंने उस टाइम पे, ताकि नोटिफिकेशन ना निकल जाए, फॉर्म ना निकल जाए, रेलवे का तो बहुत टाइम बाद आया है, तो इस वजह से मैंने यूआर कैटेगरी से भर दिया था उसे। एंड तो यूआर में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ओबीसी में 2 या 3 नंबर का रिलैक्सेशन मिल जाता। बट आई थिंक नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगी नहीं इस बार, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स आए लोगों के। 80+ मार्क्स आए लोगों के, बहुत सारे लोगों के 80+, और मेरे 80+ नहीं है, 80+ से कम है। तो बहुत सारे मार्क्स आए हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा आए हैं। एंड देखते हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा मार्क्स बढ़ता है और मुंबई ज़ोन से है, तो अगर मुंबई ज़ोन से, मुझे लगता नहीं कि लोगों ने कम भरा होगा, बहुत लोगों ने मुंबई ज़ोन से भरा होगा, यही सोच करके कि काफ़ी सारे फॉर्म्स निकले हैं वहाँ से। तो मुंबई ज़ोन से तो बहुत लोगों ने भरा होगा, तो लग तो रहा है कि नहीं होगा। बट फिर भी मैं ऐसा मार्क्स शेयर करना चाहूँगी। एंड सीजीएल अभी चल रहा है बीच में, सीजीएल का फॉर्म तो ऑफकोर्स ग्रेजुएशन थी नहीं, तो मैंने भरा नहीं। मैंने एक साल प्रिपेयर किया है सीजीएल सीएचएसएल के लिए। सीएचएसएल का पेपर जब भी होगा, डेट नहीं आई है अभी तक, पर जब भी होगा तो मैंने ऑफकोर्स वो भरा है, एमटीएस का भरा है। दोनों पेपर्स मैं दूंगी। और उसका क्या, शिफ्ट का एनालिसिस, मतलब शिफ्ट का एनालिसिस तो हम नहीं दे सकते, लेकिन कैसा रहा क्या रहा और जो आंसर की आएगी बाद में वो भी मैं बताऊंगी। और साथ साथ ये सिलेक्शन पोस्ट वाले का आंसर की अगर ये एसएससी वाले दे दे फटाफट जल्दी। आई थिंक 29 को रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम हुआ था, जो कि मेरा हुआ था रीशेड्यूल। मेरे दोनों शिफ्ट जो कि मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी थे, वो दोनों शिफ्ट ही रीशेड्यूल हो गए थे, वापस हो गए थे। और मुझे वो वापस से ऑफकोर्स देने जाना पड़ा। और जो पहला वाला था वो अच्छा गया था रादर देन सेकंड जो रीशेड्यूल्ड हो गया था मेरा, क्योंकि उसमें मैंने 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे, और किए थे, मतलब एक्चुअली मुझे आते थे। एंड इसमें मैं 80+ के आसपास ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई थी, तो इसमें भी कोई वो नहीं है। बट फिर भी मैं जब आंसर की आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या रहा मेरा मार्क्स। अगर हम बात करें एनटीपीसी वाले की, तो एनटीपीसी वाले में मैंने अटैम्प्ट ही बहुत कम किए थे। मैं नहीं चाहती कि मेरा नेगेटिव हो, क्योंकि सबने मुझे यही बोला था, जो ग्रेजुएट वाले दे कर आए हैं भैया एंड दीदी एंड ऑल, सब ने, दोस्त वगैरह, उन्हें भी यही बोला था कि कम अटैम्प्ट करना, एक्यूरेसी ज़्यादा करेक्ट रखना। तो मैंने 77 अटैम्प्ट किए थे, सिर्फ 77, जिसमें से 5 मैथ्स में मैंने छोड़ दिए, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ। एक दो तो आई थिंक मेरे पढ़े हुए नहीं थे, वो बहुत इजी टॉपिक थे। रोम्बस का एक क्वेश्चन आया था जो मैंने एक्चुअली पढ़ा ही नहीं था, और एक एवरेज का समथिंग क्वेश्चन था, जो नंबर्स होते हैं, जो कि 1 to समथिंग फर्स्ट इवन नंबर्स का, इतने नंबर्स का जो एडिशन होता है, एवरेज होता है, वो पूछा था। तो 2 टॉपिक्स तो ऐसे थे जो मैंने पढ़े नहीं थे, आराम से 2 नंबर यहाँ पे आ जाते। और कुछ मैथ्स में 1-2 टॉपिक्स ऐसे थे, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से हार्ड थे, तो वो मैंने छोड़ दिए थे। एंड बाकी जीके में भी मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया। लोगों ने तो 28-30 अटैम्प्ट किए थे, मैंने शायद आई थिंक 22 अटैम्प्ट किए थे, और 21 अटैम्प्ट किए थे शायद से। मेरे ओवरऑल यानी कि 77 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। 77 मैंने अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग में मेरा कोई गलत नहीं है, 30 आउट ऑफ 30 सही है।
मैथ्स मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, मैथ्स में मेरे 2 गलत हुए, 23, एंड रीजनिंग में मैंने 21 अटैम्प्ट किए थे, तो 3 गलत हो गए। 18 मार्क्स हैं मेरे, सॉरी 18 नंबर है, ऑफकोर्स कट के क्वेश्चन नंबर 18 मैंने अटैम्प्ट करे और कट के थोड़े से वो आए हैं। अब टोटल मार्क्स मैं बोलूँ तो 70.3 समथिंग कुछ है, यानी कि 70 है ओवरऑल। तो 70 फ्रॉम मुंबई जोन इज़ नॉट दैट गुड ओनली गुड, क्योंकि अगर 75 होता तो इट कैन बी कि हाँ नॉर्मलाइजेशन में 2-3 मार्क्स बढ़ के 77-78 होते तो हो सकता था, तो भी हो सकता था। तो 70 में तो बहुत ही कम चांसेस है। और मेरे को पता था कि 77, जब मैंने अटैम्प्ट ही 77 किए हैं, 77 में तो लोगों को सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो भी श्योर नहीं है। 77 मार्क्स में तो मैंने तो 77 अटैम्प्ट किए थे, और मुझे तो नहीं था कि 5 ही गलत होंगे, मुझे लगा कि और भी ज़्यादा यानी 8-9 गलत होंगे, बट ठीक है 5 गलत हुए। एक्यूरेसी मेरी सही है, 92% समथिंग एक्यूरेसी आई थी मेरी। इतने तो मेरे कभी मॉक में भी नहीं आया रेलवे के, बहुत गलत होते थे रेलवे के मॉक में भी, बट ठीक है फिर भी 70 पॉइंट समथिंग है। एंड आई थिंक जो प्रिपरेशन मेरी थी उससे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए थे, बट मैंने थोड़ी सी लापरवाही करी। एंड ऑफकोर्स CHSL वाला पेपर भी आने वाला है, और थोड़ी सी लापरवाही मैं अभी भी और कर रही हूँ, क्योंकि डेट्स जब तक नहीं आएंगी तब तक फोकस नहीं होता है, और फोकस नहीं होता है जब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो डेट्स अगर एसएससी तो मुझे छोड़ दी है, बैंकिंग के एग्ज़ाम हम भर नहीं सकते। आईबी के पेपर्स थे, आईबी ऐसे का भी मैंने देखा कि सिटी इंटीमेशन आउट हो चुका है, बट मैंने वो भरा ही नहीं, वो डेट ही निकल गई मेरे हाथ से। मतलब जब लास्ट डेट थी उसके अगले दिन मुझे पता चल रहा है कि अच्छा लास्ट डेट कल थी, तो निकल गई वो भी। और बहुत सारे पेपर्स मेरे इस साल निकल गए। आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर था जो एक्चुअली मेरी मैथ्स है 12th में, तो मैं भर सकती थी, बट ठीक है वो भी निकल गया। तो अभी मैंने 2-3 फॉर्म्स ऐसे थे जो आए हुए थे जो मैंने भरे हैं। एक DSSS का जो फॉर्म था दिल्ली हाई कोर्ट वाला वो भरा है, एंड CCRAS करके एक समथिंग एक फॉर्म आया था अभी, आई थिंक उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है, तो वो फॉर्म मैंने भरा था। तो वो फॉर्म मैंने भर दिया था कि देखते हैं कि कैसा क्या पेपर आता है, क्या होता है, क्योंकि सेम पैटर्न है एग्ज़ाम का। आई थिंक उसका डेट आई थिंक 22 सितंबर का लास्ट डेट है, तो आई थिंक यू कैन चेक इट कि उसका अगर डेट पहले है तो उसको भरो। एक्चुअली उसमें आई थिंक 2 ही पोस्ट है हमारे लिए, अगर क्वालिफ़िकेशंस और हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिफ़िकेशंस मांग रहे हैं ये वो, तो 2 पोस्ट है जिसमें शायद एक MTS की है और एक CHSL टाइप की LDC की है शायद पोस्ट 2, तो वो भर सकते हैं इसमें। तो 100 पर पोस्ट है, तो वो वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो वो अगर अभी भी है अवेलेबल तो ऑफकोर्स भरना। और एक DSSS का, और एक जो अभी DDA करके जो पेपर ऑफकोर्स रिलीज़ होगा अक्टूबर में, उसका नोटिफिकेशन तो अभी आ गया है, अक्टूबर में वो स्टार्ट होगा, तो ऑफकोर्स वो भी मैं भरूँगी ही भरूँगी। और देखते हैं क्या होता है आगे। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा NTPC अंडर ग्रेजुएट का, तो मैं यहाँ पे बस ज़रूर बताऊँगी कि कैसा क्या मेरा रहा, कितने नंबर से मैं रह गई, क्या कट ऑफ जाती है, देखते हैं। और CHSL के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड मैंने 30 डेज़ का मार्जिन रखा है, क्योंकि आई थिंक 26 तक CGL के एग्ज़ाम्स हैं। इन्होंने आधे से ज़्यादा शिफ्ट तो कैंसिल कर दिए हैं, कुछ चलो 26 से पहले करा लेंगे, लेकिन ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी क्या, वो करवा ही नहीं सकते 26 से पहले सारे शिफ्ट्स। 26 के बाद कुछ डेट्स ये पक्का ऐसे डेट्स लाएंगे जो CGL के रीशेड्यूल्ड एग्ज़ाम्स होंगे, आपको पक्का होंगे, या तो फिर CHSL के बाद होंगे, बट CHSL के बाद पॉसिबल नहीं, क्योंकि CHSL अगर होता है तो CHSL में कम से कम 10 से 12 दिन तो लगेंगे। उसके बाद MTS का एग्ज़ाम चलेगा नवंबर, आई थिंक MTS का चलने वाला है नवंबर, आई थिंक वो 1 महीना से भी ज़्यादा लेता है MTS, तो नवंबर में वो चलने वाला है, नवंबर दिसंबर। तो वो रीशेड्यूल कब करवाएंगे, दिसंबर में? आई डोंट थिंक सो कि दिसंबर में वो जाके, क्योंकि दिसंबर में तो उनको दिसंबर जनवरी के बिड में एंड में उनको तो शायद मेंस ले लेना चाहिए CGL का, बट देखते हैं क्या होता है। तो 30 डेज़ का मास्टर प्लान मैंने सोचा है कि 30 डेज़ में ऐसे चलने वाली हूँ। अभी मैं गांव में हूँ, और गांव में पढ़ाई एक्चुअली नहीं हो पाती है, और जैसे ही मैं यहाँ से
सिटी में जाऊंगी, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है मैंने, वहाँ पे मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या कैसे किया है। और कल मैं CHSL के लिए एक वीडियो डालूंगी कि मैंने 30 डेज़ का जो मैंने मार्जिन रखा है उसमें, क्योंकि 15 सितंबर आज है और समथिंग 15 अक्टूबर तक तो मेरे को लगता है कि CHSL के एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। तो 25 to 15 डेज़ का मैंने 30 डेज़ का मैंने रखा है टारगेट कि इतने दिन तो मुझे ऑफकोर्स मिलेंगे। और स्कोर अगर मैं बोलूँ CHSL में तो ऑलिव पे तो ठीक ठाक चल रहे, कुछ खास नहीं, 150 प्लस नहीं आ रहे हैं, 140 प्लस चल रहे हैं ऑलिव में। और टेक्स्ट बुक पे बात करें, टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक ने जो फॉर्मेट बदल दिया है, आई थिंक फॉर्मेट बदलने से पहले मेरे 160 प्लस आ रहे थे नंबर एंड 155 प्लस भी आ रहे थे सब में, मतलब ऑलमोस्ट पेपर में 150 प्लस तो थे ही थे, और मोस्टली 155 हो जाएंगे या कुछ में 160 भी प्लस भी जाते थे। अब ऐसा हो गया है कि आई थिंक मतलब इतना डाउन हो गया है, 30 to 40 मार्क्स का जो है ना मार्जिन मेरा गिर चुका है, यानी कि 130 120 ये इसमें अटक गई हूँ टेक्स्ट बुक पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक एक्चुअली हार्ड मॉक्स बना रहा है CHSL के लिए भी। उसके फुल टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे CHSL वाले न्यू वाले में तो वो दिख जाएगा। एडवांस टेस्ट में भी काफ़ी टेस्ट डाल रखे हैं उसने, मैंने उसका एक भी सेक्शन नहीं लगाया है, पर मॉक नहीं लगाया है, बट देखते हैं वो कैसा है क्या है। सो ठीक है, मैं अब कल एक वीडियो डालूंगी CHSL की 30 डेज़ मास्टर प्लान के क्या मैंने सोचा है, एंड ऑफकोर्स मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज से देखा ही है उसको, और उसका एक निचोड़ निकाला है जो मैं एक्चुअली अप्लाई करने वाली हूँ। और CHSL तो मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती, बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है CHSL। और देखते हैं, ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।